मुगल खानसामे के डर से ईजाद हुई एक ऐसी रेसिपी जिसका नाम खुद में ही शाही है। तो चलिए आज बिना देर किए हुए शुरू करती हूँ मैं अपनी एक अगली रेसिपी जो क्विक भी बनेगी और टेस्टी भी होगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। आप सभी को जय श्री महाकाल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और रक्षाबंधन आ रहा है और रक्षाबंधन में मिठाइयाँ ना हो घर में बने तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो खाने में बहुत यम्मी होती है, बहुत टेस्टी होती है, जिसको बनाना बहुत आसान होता है और साथ में ही उससे जुड़ी हुई कहानियाँ भी काफ़ी दिलचस्प हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की अपनी रेसिपी और सुनाती हूँ उससे जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प लोक कथाएं। तो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ आज हम सब की फेवरेट मिठाई शाही टुकड़ा, जिसको बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैंने पहले से कट करके रख लिए हैं। ब्रेड है, 1 कप के अकॉर्डिंग मैंने चीनी लिया है चाशनी बनाने के लिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको मैंने अच्छे से क्रश करके रख लिया है और साथ में ही मैंने रबड़ी बनाने के लिए लिया है रेडीमेड पाउडर। मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने लिया है 1/2 लीटर के अकॉर्डिंग फुल क्रीम दूध। तो चलिए शुरू करते हैं झटपट बनाना शाही टुकड़ा। तो शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ जो ये 1/2 लीटर दूध लिया है मैंने, इसको मैं गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ाऊंगी। और गाइस, जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक एक चाशनी बना लेंगे। 1 कप पानी और 1 कप चीनी की हल्की चाशनी, बस इतना कि ब्रेड आसानी से डुबो सके और अंदर तक मिठास आ जाए। कहते हैं मुगल काल की शाही रसोई में खाना बर्बाद करना कोई छोटी बात नहीं थी। एक लोक कथा के मुताबिक एक रात शाही रसोई में कुछ रोटियां बच गई। खानसामे परेशान हो गए कि सुबह इन बची हुई रोटियों का क्या किया जाए। तभी एक खानसामे के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इन साधारण रोटियों का कुछ ऐसा बनाया जाए कि इनका स्वाद भी बदल जाए और ये बर्बाद भी ना हो। अगली सुबह उसने रोटियों को घी में सुनहरा होने तक सेका, फिर उन्हें मीठी चाशनी में डुबोया और ऊपर से मलाईदार रबड़ी, केसर और मेवों से सजा दिया। और कहते हैं यहीं से जन्म हुआ उस मिठाई का जिसे आज हम कहते हैं शाही टुकड़ा। वक्त बदला, रसोई बदली और रोटी की जगह ब्रेड ने ले ली, लेकिन उस मिठाई का शाही अंदाज आज भी वैसा ही है। तो आज की रेसिपी सिर्फ एक मिठाई की रेसिपी नहीं है, ये कहानी है एक साधारण रोटी के शाही बनने की। और जब यही शाही मिठाई हैदराबाद पहुंची तो वहाँ इसे मिला एक नया नाम, डबल का मीठा। यानी जगह बदली, नाम बदला, तरीका थोड़ा बदला, लेकिन मिठाई की शाही पहचान बरकरार रही। तो गाइज़, आप यहाँ देख सकते हो कि चाशनी में बॉयल आ गया था, तो मैंने केसर के 1-2 धागे और इलायची को उसमें डाल दिया ताकि वो भी चाशनी के साथ अच्छे से बॉयल हो जाए और इलायची और केसर का फ्लेवर भी हमारी चाशनी में मिल जाए। तो गाइज़, रबड़ी हमारी बनकर तैयार है और मैंने इसे अभी ठंडा होने के लिए रख दिया है। और तब तक हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे और इसमें ब्रेड को फ्राई करेंगे। ब्रेड को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन और एकदम क्रिस्पी ना हो जाए। और गाइज़, एक कहानी और है। तो कहते हैं कि बहुत पुराने ज़माने की बात है, मिस्र के एक शाही महल में एक राजा हुआ करता था जिसे खाने का बहुत शौक था। उसके महल में दूर दूर से आए खानसामे तरह तरह के पकवान बनाया करते थे। एक दिन महल में दावत की तैयारी चल रही थी, लेकिन तभी रसोई में एक छोटी सी परेशानी हो गई। मिठाई के लिए कुछ खास चीज़ें कम पड़ गईं। खानसामा बड़ा घबरा गया कि अब राजा के सामने क्या परोसेगा। तभी उसकी नज़र पड़ी बची हुई ब्रेड पर। उसने ब्रेड को घी में सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेका, फिर उसे मीठी चाशनी में डुबोया, ऊपर से गाढ़ी मलाईदार रबड़ी डाल दी। जब ये मिठाई राजा के सामने पहुंची तो राजा ने बड़े चाव से उसे खाया और पूछा, ये मिठाई किसने बनाई? खानसामा डरते डरते सामने आया, लेकिन राजा नाराज होने के बजाय उस मिठाई से इतना खुश हुआ कि उसने खानसामे की खूब तारीफ की। और बस, कहते हैं उस दिन से बची हुई साधारण सी ब्रेड को ऐसा शाही रूप मिला और लोग उसे प्यार से कहने लगे शाही टुकड़ा। तो चाहे इसकी कहानी हमें मुगलों के शाही दस्तरखान से जोड़ती हो, हैदराबाद में जहाँ इसी मिठाई को प्यार से डबल का मीठा कहा गया, या फिर मिस्र से जुड़ी हुई वो पुरानी लोक कथा, हर कहानी हमें एक ही बात बताती है। एक साधारण सी ब्रेड ने अलग अलग जगहों की रसोई में जाकर अपना एक शाही रूप ले लिया।
कहीं इसका नाम बदला, कहीं बनाने का अंदाज, लेकिन घी में सिकती सुनहरी ब्रेड, मीठी चाशनी और मलाईदार रबड़ी का ये मिल आज भी उतना ही खास है और शायद यही इसे सबसे खूबसूरत बनाता है। कहानी चाहे जहाँ से शुरू हुई हो, शाही टुकड़ा आज हमारी अपनी रसोई का हिस्सा है। तो गाइस, ये थी मेरी आज की रेसिपी और इससे जुड़ी हुई कुछ लोक कथाएं। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानियाँ और कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक रखना अपना खूब सारा ख्याल। और अगर मेरे कंटेंट पसंद आते हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।